ट्रेंड तैयार हो चुका है, जहां पर मुसलमानों को जितना ज़्यादा गाली दी जाए, इस्लाम की जितनी ज़्यादा बेहुरमती की जाए, उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के आप करीब हो जाते हैं। और उस करीबी के चलते आपको वहां की कोई ना कोई सीट तो पक्की होने का सपना दिखाकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक लाइसेंस भी दे दिया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड खाली भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि इस्लामोफोबिक से ग्रसित होकर अपनी गंदी सोच का मुजाहिरा दीजिए और अपने आप को तमाम सोशल मीडिया की जगहों पर खुद को पॉपुलर कर लीजिए। लेकिन ऐसा करना दुबई में बैठे उद्योगपति को महंगा पड़ गया है। महंगा इस तरीके से पड़ा है कि दुबई के तमाम शेखों ने इसके खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि नुपुर शर्मा से लेकर तमाम वो इंसिडेंट जहां इस्लाम को लेकर तमाम टारगेट करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। जब बात बाइकॉट की आई तब जाकर हर किसी को याद आया कि अगर धंधा ही बंद हो गया तो कैसे चलेगा। तो नुपुर शर्मा के सामने क्या इंसिडेंट आया था वो तो आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, ओप्पो इंडिया ने एक खबर छापकर बताया है कि इस्लामी कट्टरपंथियों के चलते एक मासूम से उद्योगपति को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओप्पो इंडिया लिखता है कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने शनिवार को सोशल मीडिया पर गिरोह बनाकर भारत के हिंदूवादी कारोबारी किरण कारुकोंडा को धमकी देना शुरू कर दिया। धमकी कौन दे रहा है, किस तरीके से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में कहीं कोई ना तो चर्चा है ना ही कहीं सुगबुगाहट है। लेकिन ओप्पो इंडिया की अगर बात करें तो ओप्पो इंडिया अपने आप में कितना बड़ा दक्षिणपंथी सोच से ग्रसित चैनल है वो भी आपके सामने वक्त के साथ जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसका भी मुजाहिरा मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वेबसाइट लिखती है, हम आपको बता दें कि किरण की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने भाजपा की निलंबित नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया था। किरण के नाम जो है वो ऑर्गेनिक नाम कंपनी के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भारत में बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथी जो सोच है, कट्टरपंथी जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसको लेकर चिंता जताई थी। इसीलिए तमाम हिंदूवादी संगठन इनके साथ आकर खड़े हो गए और दुबई के शेखों ने जब इनकी पूरी तरीके से लंका लगा दी तो ओप्पो इंडिया को यहां पर लिखना पड़ गया कि इस्लामीवादी इनसे आकर भिड़ गए। क्या हुआ है दोस्तों, एक बार आप इन पर इस ट्वीट पर नजर डाल सकते हैं कि किस तरीके से नुपुर शर्मा का ये समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों पर पूरा तरीके से नकेल कसने की बात कर रहे हैं, इस्लाम को बैन करने की बात कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसमें उन्होंने लाकर गलत बातें कही हैं। लेकिन इसके बाद जब लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत पे शिकायत करना शुरू किया तो इनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने नमाज को लेकर भी ये बात उठाई कि उन्हें नमाज भी बैन करनी चाहिए और नमाज भी मस्जिदों में नहीं होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि हिजाब के प्रचलन को भी बैन किया जाना चाहिए और तमाम इस्लामी जो इस्लाम को लेकर तमाम वो प्रकरण जो भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न को लेकर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उनको पिन पॉइंट कर करके कहा कि इन तमाम चीज़ों को बैन करना चाहिए। और अब बात यह है कि जब आप दुबई में बैठकर धर्म में कम पैसे कमाकर यही बात बोलेंगे तो कोई ना कोई तो एक्शन जरूर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह ये भारत नहीं है कि यहाँ पर गलत बोलने पर आपको बख्श दिया जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही दोस्तों कि जिस तरीके से अब्दुल्ला अल-मादी जो दुबई के शेख हैं उन्होंने साफ तौर पर इनके ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट लिए, इनके नफरती ट्वीट्स को अपने ट्विटर हैंडल से लिखकर टैग करके बोला कि मुसलमानों को सपोर्ट करने के चलते मुस्लिम जो भारत के मुसलमान हैं वो एंटी मुस्लिम हेटर्स को जिस तरीके से चेहरा ओढ़कर दुबई में आकर बैठे हैं और यहाँ पर आकर इस तरीके की रेजिडेंसी में रहने के बाद यूएई में आकर अब मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे, तो आपके ऊपर पूरी तरीके से
इस्लाम को एंटी मुस्लिम होने के नाम पर सिडिक्शन लगाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको इस्लाम की बेहुरमती करने, मुसलमान को टारगेट करने और इस्लाम को बदनाम करने के लिए बख्शा नहीं जाएगा दोस्तों। और उसके बाद जैसे ही ये हुआ, उसके बाद तमाम लोगों ने इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद हर कोई इनके ट्विटर हैंडल को टैग करके बताने लगा कि ये किस तरीके से तमाम लोग इस्लामोफोबिक होने के पूरी सोच का मुजाहिरा इन्होंने दिया। और इन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है उसको लेकर इस्लाम को टारगेट किया जाना आप बर्दाश्त यूए में रहकर नहीं किया जाएगा। और उसके ऊपर उन्होंने दुबई के पुलिस से भी कार्रवाई करने की बात की थी। और उसके बाद दोस्तों सिर्फ अब्दुल्ला अल-मादी नहीं, दुबई के दूसरे शेख सलाह मोहम्मद ने भी दुबई पुलिस को टैग करके बोला कि मैं डीपली कंसर्न के साथ ये जो इस्लामोफोबिक को अरब कंट्री में डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम आपको इनका घर का एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं और उसी के साथ साथ इनके बिजनेस लाइसेंस को भी इंश्योर करिए कि वो कैंसिल किया जाए और इन्हें अभी के अभी दुबई से डिपोर्ट किया जाए और ये कभी दुबई वापस ना आ सके। और उसके बाद तो इनके हाथ पैर फूल गए कि इनका जो दिरहम की कमाई थी अब वो इंडिया में वापस इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और इनका आरोप भी साफ तौर पर यह है कि मुसलमानों को, इस्लाम को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को गलत कहने के साथ साथ नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने की भी बात इसमें साफ तौर पर मेंशन की गई है। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके भारत में तालियां और वाहवाही मिलेगी तो यूएई ये सारी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो आपको उठाएगा और वहां से फेंक देगा। और अब ये हिंदू कट्टरपंथी सोच का मुजाहिरा देने वाला सीईओ अब लात मार के दुबई से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वाहवाही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भारत में बुलाकर उन्हें एमपी की सीट देकर उनकी वाहवाही कर सकती है। लेकिन यूएई इस तरीके से इस्लाम की बेहुरमती और मुसलमानों को टारगेट किया जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी एक ट्विटर यूजर ने यह बात कही होती तो बात आई गई हो जाती। दुबई के तमाम शेखों ने इस प्रोफाइल के खिलाफ पुलिस को टैग कर कहा है कि इसको अभी के अभी यहां से डिपोर्ट किया जाए, इसके बिजनेस को बंद किया जाए और अपने जो इस्लामोफोबिक सोच का ग्रस्त मानसिकता है इन्हें उठाकर यहां से फेंक दिया जाए। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।